जय भीम दोस्तों। हमारे देश में शिक्षा के मंदिरों में जाति के नाम पर जो भेदभाव होता आया है वो कितना दर्दनाक है। कितने युवा सपने टूटते हैं, कितनी आंखें नम होती हैं जब कोई दलित या पिछड़ा छात्र सिर्फ अपनी जाति की वजह से अपमानित होता है। लेकिन अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इस दर्द को मिटाने की दिशा में बड़ा संकेत है। सरकारी कॉलेजों और निजी विश्वविद्यालयों में समता समिति बनाने का नियम यह कितना जरूरी है। यह समिति जातिवादी भेदभाव को रोकने के लिए काम करेगी, हर किसी को बराबर मौका देगी। लेकिन कुछ लोग जो सामान्य वर्ग से हैं और जिनकी मानसिकता अभी भी पुरानी है, वे इसे अपने खिलाफ साजिश मानकर विरोध कर रहे हैं। ये कितना गलत है, कितना अन्यायपूर्ण है। क्या वे नहीं समझते कि समानता सबके लिए जरूरी है? क्या वे नहीं देखते कि कितने लोग सदियों से दबे हुए हैं? यह विरोध तो बस उनकी संकीर्ण सोच को दिखाता है जो समाज को आगे नहीं बढ़ने देती। यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर चल रहे विवाद को लेकर मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी जोरदार प्रतिक्रिया दी है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यूजीसी एक्ट को लेकर मायावती जी की प्रतिक्रिया पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण की प्रतिक्रिया पर चर्चा करेंगे। हमारी बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि ऐसे नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। कोई तनाव नहीं फैलता, कोई विवाद नहीं होता, सब मिलकर इस बदलाव को अपनाते। सरकारों और संस्थानों को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए, वे क्यों जल्दबाजी करते हैं, क्यों नहीं सबको साथ लेकर चलते। यह कमी तो समाज में फूट डालती है जो पहले से ही इतनी टूट चुकी है। लेकिन हम तो हमेशा एकता की बात करते हैं, सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं। और हाँ, दलितों और पिछड़ों को भी सतर्क रहना चाहिए। कुछ स्वार्थी नेता जो बस अपनी राजनीति चमकाते हैं, वे भड़काऊ बयान देकर आपको बहकाते हैं। वे आपकी पीड़ा का फायदा उठाते हैं, घिनौनी साजिशें रचते हैं। लेकिन आप उनके जाल में न फंसें। आप मजबूत रहें, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। ये अपील है दिल से, क्योंकि समाज की असली ताकत आप में है, न कि उन बिकाऊ नेताओं में। अब बात करते हैं हमारी नेत्री बहन मायावती जी की। कितना संघर्ष किया है उन्होंने समाज के लिए। बचपन से ही जाति के दंश को सहा, लेकिन कभी झुकी नहीं। हर कदम पर लड़ाई लड़ी, हर चुनौती को पार किया। समाज के दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। रात दिन एक कर दिया, बिना थके, बिना रुके। कितनी बार विरोध का सामना किया, कितनी बार धमकियां मिली, लेकिन वे डटी रहीं। उनका जीवन ही एक मिसाल है कि कैसे एक महिला दलित समाज से आकर पूरे देश की राजनीति को हिला सकती है। उन्होंने बहुजन समाज को आवाज दी, उन्हें अधिकार दिलाए, शिक्षा, रोजगार, सम्मान, सबके लिए लड़ाई लड़ी। और आज भी वे लगातार काम कर रही हैं, बिना किसी स्वार्थ के। उनका हर शब्द दिल को छूता है, क्योंकि वो सच्चाई से भरा होता है। मायावती जी ने हमेशा कहा है कि शिक्षा में समानता जरूरी है। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस नए नियम का पूरा समर्थन किया है। समता समिति बनाने का फैसला ये कितना क्रांतिकारी है। इससे दलित पिछड़े छात्रों को न्याय मिलेगा, वे बिना डर के पढ़ सकेंगे। मायावती जी ने इसे सराहा, क्योंकि वे जानती हैं कि जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम समाज को मजबूत बनाएगा, सबको बराबर अवसर देगा। उनका समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे खुद संघर्ष की जीती जागती मिसाल हैं। कितनी बार उन्होंने शिक्षा सुधार की मांग की, कितनी बार सड़कों पर उतरी। उनका जीवन ही शिक्षा है कि कैसे दबे लोगों को उठाना है। लेकिन देखिए दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन असल में जातिवाद को बढ़ावा देती है। वे समता समिति का विरोध क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके मन में अभी भी ऊंच नीच की भावना है। वे दलितों, पिछड़ों को आगे नहीं देखना चाहते। कितनी बार उन्होंने आरक्षण पर हमला किया, कितनी बार दलितों पर अत्याचार होने दिए। उनके शासन में कितने दलित युवा मारे गए, कितनी बहनें अपमानित हुईं। ये पार्टी तो बस सत्ता के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन समाज की भलाई के लिए नहीं। वे हिंदुत्व की आड़ में फूट डालते हैं, लोगों को बांटते हैं। मायावती जी की तरह उन्होंने कभी समाज के लिए जिंदगी नहीं कुर्बान की। वे तो बस चुनाव जीतने के लिए नारे लगाते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं करते। उनकी आलोचना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वे समाज के दुश्मन हैं। और समाजवादी पार्टी, वो तो और भी बदतर है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी, जो पिछड़ों की बात करती है, लेकिन असल में परिवारवाद चला रही है। अखिलेश यादव बस अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। उनके शासन में कितने पिछड़े युवा बेरोजगार घूमते रहे, कितने दलितों पर हमले हुए।
वे तो बस यादवों की पार्टी हैं, बाकी सबको ठगते हैं। समता समिति जैसे नियमों पर वे चुप क्यों हैं? क्योंकि वे नहीं चाहते कि दलित मजबूत हों। मायावती जी ने हमेशा उनकी पोल खोली है, उनके झूठ को उजागर किया है। समाजवादी पार्टी की आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे पिछड़ों का नाम लेकर धोखा देते हैं। वे स्वार्थी हैं, बिकाऊ हैं। मायावती जी की प्रशंसा तो अनंत है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, जो दबे लोगों की आवाज बनी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो कितने बदलाव लाईं। दलितों के लिए स्मारक बनवाए जो उनकी गरिमा को बढ़ाते हैं। शिक्षा में आरक्षण बढ़ाया, पिछड़ों को नौकरियां दी। उनका हर कदम समाज के लिए था। वे कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं। आज भी वे सड़कों पर हैं, लोगों के बीच हैं। उनका चेहरा देखकर कितने दलित युवाओं में उम्मीद जगती है। वे माँ जैसी हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। उनका संघर्ष देखकर दिल भर आता है। कितनी मुश्किलें आईं, लेकिन वे डटी रहीं। उन्होंने साबित किया कि दलित महिला भी देश चला सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस नियम पर उनका समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। वे कहती हैं कि समता समिति से जातिवाद खत्म होगा, छात्रों को न्याय मिलेगा। ये उनके जीवन के संघर्ष का फल है, क्योंकि वे जानती हैं कि शिक्षा बिना समानता के अधूरी है। कितने दलित छात्रों ने उनके कारण पढ़ाई की, कितने सफल हुए। उनका योगदान अमर है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वे तो बस पूंजीपतियों की पार्टी हैं। दलितों, पिछड़ों को वे बस वोट बैंक मानते हैं। उनके नेता कितने झूठ बोलते हैं, कितनी साजिशें रचते हैं। समता समिति का विरोध करके वे अपनी असलियत दिखा रहे हैं। वे नहीं चाहते कि दलित आगे बढ़ें, क्योंकि तब उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कितनी बार उन्होंने दलित नेताओं को अपमानित किया, कितनी बार अत्याचार होने दिए। उनकी सरकार में कितने दलित गांव जले, कितनी बहनें रोईं। ये पार्टी तो समाज को बर्बाद कर रही है। मायावती जी ने हमेशा उनकी आलोचना की, क्योंकि वे सच्ची नेत्री हैं। समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। वे पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन असल में यादवों की सत्ता चाहते हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया दलितों के लिए? कुछ नहीं। उनके शासन में कितने पिछड़े भूखे मरे, कितने दलितों पर गोली चली। वे तो बस परिवार को आगे बढ़ाते हैं, समाज को नहीं। समता समिति जैसे मुद्दों पर वे चुप रहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि दलित एकजुट हों। मायावती जी ने उनकी हर साजिश को नाकाम किया है। उनकी प्रशंसा इसलिए क्योंकि वे अकेली लड़ती हैं सबके लिए। मायावती जी का जीवन संघर्ष की कहानी है। गरीबी से निकलकर जातिवाद का सामना करके वे शिखर पर पहुंची, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। हमेशा समाज के लिए सोचा। उनके भाषण सुनकर दिल पिघल जाता है, क्योंकि उनमें दर्द है, उम्मीद है। वे कहती हैं कि दलितों को मजबूत बनो, पढ़ो, लड़ो। उनका हर शब्द प्रेरणा है। उन्होंने बहुजन समाज को एक किया जो सदियों से बिखरा था। उनका समर्पण देखकर आंसू आते हैं। वे मां हैं, बहन हैं, नेत्री हैं। इस नियम पर उनका समर्थन इसलिए क्योंकि वे जानती हैं कि जातिवाद शिक्षा को खा रहा है। समता समिति से बदलाव आएगा, दलित छात्रों को सुरक्षा मिलेगी। मायावती जी ने कहा कि यह कदम सही है, लेकिन सभी को साथ लेना चाहिए। उनकी बात कितनी सच्ची है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना जारी रखें। वे हिंदू मुस्लिम करके फूट डालते हैं, लेकिन दलितों की पीड़ा नहीं देखते। उनके नेता कितने अमीर हैं, लेकिन गरीब दलितों के लिए कुछ नहीं। समता समिति का विरोध करके वे अपनी जातिवादी सोच दिखाते हैं। वे समाज को पीछे धकेल रहे हैं। मायावती जी ने उन्हें बार बार ललकारा है, क्योंकि वे बहादुर हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वे तो धोखेबाज हैं। पिछड़ों का नाम लेकर वे बस सत्ता हथियाते हैं। दलितों के साथ उन्होंने कितने गठबंधन तोड़े, कितने वादे तोड़े। वे स्वार्थी हैं, समाज के दुश्मन हैं। मायावती जी की तरह उन्होंने कभी जिंदगी नहीं कुर्बान की। मायावती जी की प्रशंसा करते नहीं थकते। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया, दलित महिलाओं को आवाज दी। उनका जीवन त्याग का प्रतीक है। वे लगातार काम करती हैं, बिना रुके। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि हार मत मानो। वे हमारी उम्मीद हैं, और ये समता समिति मायावती जी के समर्थन से और मजबूत होगी, क्योंकि वे कहती हैं कि जातिवाद मिटाना जरूरी है। उनका योगदान कितना बड़ा है। मायावती जी ने बचपन में कितना दर्द सहा जब जाति के नाम पर उन्हें स्कूल में अपमान मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई की, कानून सीखा और समाज की सेवा में लग गईं। कांशीराम जी के साथ मिलकर पार्टी बनाई जो दबे लोगों की ताकत बनी। कितनी रैलियां की, कितने भाषण दिए, हर बार दिल से। उनका चेहरा देखकर लगता है वे हमारी मां हैं। वे थकती नहीं, रुकती नहीं। समाज के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान। आज भी वे लड़ रही हैं, नए नियमों का समर्थन कर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी तो बस दिखावा करती है, दलितों के लिए योजना बनाती है, लेकिन अमल नहीं करती। कितने दलित नेता उनके यहां अपमानित होते हैं। वे जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहते, उनकी आलोचना जरूरी है। समाजवादी पार्टी की पोल खोलनी पड़ेगी। वे पिछड़ों को ठगते हैं, दलितों से दुश्मनी करते हैं। मायावती जी ने उन्हें सबक सिखाया है। भाइयों और बहनों, आज हम सबके दिल में एक ऐसी आग जल रही है जो अन्याय के खिलाफ है, जो भेदभाव की दीवारों को तोड़ने की है। उच्च शिक्षा के मंदिरों में जहां हर बच्चे को बराबरी का हक मिलना चाहिए, वहां अब एक नया कानून आया है जो हमारे सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता दिखा रहा है। यह कानून उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम है, जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को सम्मान देगा, उन्हें भेदभाव से बचाएगा। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह हमारे अधिकारों के खिलाफ है, लेकिन ये तो पूरी तरह झूठ है, भ्रामक है। यह विरोध सामाजिक न्याय की जड़ों को कमजोर करने का संगठित प्रयास है, जो हमें चिंता में डाल देता है। हमारे दिल दुखते हैं जब देखते हैं कि कैसे कुछ स्वार्थी ताकतें हमारे भविष्य को अंधेरे में धकेलना चाहती हैं। इस कानून का मूल मकसद क्या है? यह उच्च शिक्षा के हर कोने में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना है। खासकर हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए ये एक ढाल है। यह समता और समावेशन को मजबूत करेगा, हर हितधारक को बराबरी का मौका देगा। हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम इस कानून का दिल से समर्थन करती है, क्योंकि ये हमारे संघर्ष की जीत है, हमारे आंसुओं की कीमत है। हमने सालों से सड़कों पर उतरकर, जुल्म सहकर ये मांगा है कि हमारे बच्चे कॉलेजों में बिना डर के पढ़ सकें, बिना अपमान के आगे बढ़ सकें। ये कानून उस दर्द को समझता है, उसका इलाज करता है। अब बात करते हैं हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दिया है। वे हमारे दिल की धड़कन हैं, हमारे संघर्ष की आवाज हैं। सोचिए, एक युवा जो गांव की मिट्टी से निकला, जिसने जातिगत जुल्म को खुद सहा, वो आज हमारे लिए लड़ रहा है। चंद्रशेखर जी ने कभी थकान नहीं मानी, कभी रुके नहीं। वे रात दिन हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, जेल जाते हैं, धरने देते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। उन्होंने भीम आर्मी को जन्म दिया, जो अब एक आंदोलन बन चुका है। भीम आर्मी ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कितने संघर्ष किए हैं। सहारनपुर की घटना याद है, जब जुल्म हुआ, चंद्रशेखर जी ने सामने आकर लड़ाई लड़ी, लोगों को इंसाफ दिलाया। उन्होंने समाज के लिए अपनी जवानी कुर्बान की, परिवार को पीछे छोड़कर सड़कों पर उतरे। आज भी वे लगातार काम कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। उनके दिल में हमारे दर्द है, उनकी आंखों में हमारे सपने हैं। चंद्रशेखर जी ने इस कानून का पूरा समर्थन किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि उच्च शिक्षा में भेदभाव हमारे बच्चों का भविष्य चुरा लेता है। वे कहते हैं कि यह कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, हमें मजबूत बनाएगा। उनके शब्दों में इतनी ताकत है कि सुनकर दिल भर आता है, आंसू आ जाते हैं। भीम आर्मी हमेशा समाज के लिए संघर्ष करती रही है। यह संगठन हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों को जीवित रखता है। कितनी बार हमने देखा है कि जब कोई दलित बहन पर जुल्म होता है, भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है। जब पिछड़े वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित होते हैं, भीम आर्मी आवाज उठाती है। चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में यह आर्मी एक परिवार बन चुकी है, जहां हर सदस्य एक दूसरे के लिए जान दे सकता है। उन्होंने समाज के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है, कभी आराम नहीं किया। लगातार, बिना रुके, बिना थके वे काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी इसी रास्ते पर है, जो कांशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। ये पार्टी हमारे लिए उम्मीद की किरण है, जहां हम अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ पार्टियां हैं जो हमारे इस संघर्ष को समझती नहीं, बल्कि रोकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वे कितनी बार हमारे अधिकारों पर हमला कर चुकी है। वे कहते हैं विकास की, लेकिन दलितों, पिछड़ों पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। उनके राज में कितने अत्याचार हुए, कितने लोग मारे गए। वे आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा पर कटौती करते हैं। चंद्रशेखर जी ने कितनी बार उनकी पोल खोली है, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। भाजपा ने हमारे समाज को बांटा है, जातियों में लड़ाई कराई है। वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में अमीरों की पार्टी है, गरीबों को दबाते हैं। उनके नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। हमारे गांवों में अभी भी पानी, बिजली, शिक्षा की कमी है, लेकिन वे मंदिरों पर पैसा बहाते हैं। ये आलोचना नहीं, हकीकत है जो हमारे दिल को चीरती है। चंद्रशेखर जी ने उनके खिलाफ कितना संघर्ष किया है, उन्हें झुकाया है। याद है जब उन्होंने भाजपा सरकार के सामने नहीं झुके, लोगों को न्याय दिलाया। उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।
क्योंकि वे अकेले खड़े होकर लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। वे खुद को पिछड़ों का हितैषी कहते हैं, लेकिन हकीकत में परिवारवाद की पार्टी है। अखिलेश यादव जी ने कितने वादे किए, लेकिन पूरा नहीं किया। दलितों के साथ उनका गठबंधन टूटा क्योंकि वे सच्चे दिल से नहीं थे। चंद्रशेखर जी ने उनसे गठबंधन की बात की, लेकिन वे पीछे हट गए। समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज को इस्तेमाल किया, वोट लिए लेकिन अधिकार नहीं दिए। उनके राज में भी जुल्म हुए। पुलिस ने हमारे लोगों पर गोली चलाई। वे भाजपा से लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर से एक जैसे हैं। चंद्रशेखर जी ने उनकी भी आलोचना की है। कहा है कि वे सच्चे समाजवादी नहीं। उनके कामों की प्रशंसा करो, क्योंकि वे बिना डरे बोलते हैं। भीम आर्मी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन किए जब उन्होंने हमारे हक छीने। ये पार्टियां हमारे दर्द को नहीं समझती, बस सत्ता चाहती हैं। चंद्रशेखर जी के कामों की बात करें तो दिल भर आता है। उन्होंने सहारनपुर में स्कूल खोले, बच्चों को पढ़ाया। जेल से निकलकर भी वे रुके नहीं, लगातार मार्च निकाले, लोगों को एकजुट किया। उनके संघर्ष से कितने परिवारों को न्याय मिला, कितनी बहनों को सम्मान। वे कहते हैं कि समाज के लिए जीना है, मरना है। उनकी आंखों में वो आग है जो बाबा साहेब की है, जो फुले जी की है। हम सब उनके साथ हैं क्योंकि वे हमारे हैं। इस कानून का समर्थन करके उन्होंने फिर साबित किया कि वे हमारे हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी की आलोचना करके वे हमें सिखाते हैं कि डरना नहीं, लड़ना है। उनके कामों की प्रशंसा करते हुए हम कहते हैं कि वे हमारे हीरो हैं, हमारे नेता हैं। भाइयों, ये समय है एकजुट होने का। उच्च शिक्षा में समता आएगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, देश चलाएंगे। चंद्रशेखर जी जैसे नेता हमें रास्ता दिखाते हैं। भीम आर्मी का संघर्ष जारी रहेगा, बिना थके। भाजपा और समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना करते रहेंगे, क्योंकि वे हमारे खिलाफ हैं। चंद्रशेखर जी की प्रशंसा में हम कहते हैं कि वे अमर हैं, उनका संघर्ष अमर है। हम सब मिलकर जीतेंगे, न्याय जीतेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।